आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया को लेकर प्रदेश भर में लगाई गई याचिकाओं पर आज एक साथ सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच ने चुनाव पर रोक लगाने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ग्वालियर खंडपीठ ने स्टे देने से पहले ही मना कर दिया था, तो बेंच बदलने से क्या होगा। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण ले जाने की बात कही है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और रक्षा विभाग तथा तमिलनाडु के शीर्ष अधिकारियों ने कल कुन्नूर के निकट हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना की स्थितियों का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल का दौरा किया। सबूत इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच गई है। दुर्घटना स्थल की घेराबंदी कर दी गई है ताकि हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स और मलबा एकत्र किया जा सके। इससे पहले आज संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना के संबंध में एक त्रिसेवा जांच के आदेश दिए हैं। संसद के दोनों सदनों में एक बयान में रक्षा मंत्री ने कहा कि जनरल बिपिन रावत का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बीच प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य सैनिकों के पार्थिव शरीर अस्पताल से वेलिंगटन के मद्रास रेजिमेंटल सेंटर ले जाए गए हैं। वहां मंत्री, अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। जनरल रावत का मध्य प्रदेश से गहरा नाता रहा है। उनकी पत्नी मधुलिका रावत रीवा राजघराने की बेटी थी। बिपिन रावत की वर्ष 1986 में रीवा राजघराने से ताल्लुक रखने वाले मृगेंद्र सिंह की मंझली बेटी मधुलिका सिंह से शादी हुई थी। उनके पिता कांग्रेस से शहडोल जिले के सोहागपुर से 1967 और 1972 में 2 बार विधायक रहे। हादसे की जानकारी लगते ही मधुलिका के भाई यशवर्धन और मां दिल्ली पहुंच गए हैं। संविधान सभा की ऐतिहासिक बैठक के आज 75 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में देश के युवाओं से इस महान सभा की कार्यवाही के बारे में और इसमें शामिल होने वाली प्रख्यात हस्तियों के बारे में जानने का आग्रह किया है। राज्य में टीकाकरण महाअभियान के तहत कल रिकॉर्ड 13,09,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन के डोज लगाए गए। प्रदेश में अब 5 करोड़ 15 लाख से अधिक नागरिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज और करीब 4 करोड़ 8 लाख नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। उधर प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 13 मरीज संक्रमण मुक्त होकर अपने घर पहुंचे हैं। नए मरीजों में भोपाल के 7, इंदौर के 6 और बैतूल का 1 व्यक्ति शामिल है। अब प्रदेश में सक्रिय प्रकरणों की संख्या 140 हो गई है। मध्य प्रदेश राज्य मार्शल आर्ट्स फेंसिंग अकादमी की अरुणिमा श्रीवास्तव, सुशील रेकवार और तनिष्क ने कल शुरू हुई राज्य स्तरीय फेंसिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर शुरुआत की। चैंपियनशिप का आयोजन खेल और युवा कल्याण विभाग के सहयोग से तात्या टोपे स्टेडियम में किया जा रहा है। चैंपियनशिप में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग के मुकाबले खेले जा रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में 11 दिसंबर को आयोजित लोक अदालत में संपत्ति कर और जलकर के सरचार्ज में 100% तक छूट दी जाएगी। झाबुआ में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में बचत पखवाड़ा मनाया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राम खिलावन पटेल ने यहां स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारियों का जायजा लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।